वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हमें एक ट्रेड फाइंड आउट करना था बैंक निफ्टी में। तो मैंने एक ट्रेड कंप्लीट कर दिया है। मैंने एक स्कैल्प ट्रेड किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, कल हमने बोला था कि एक डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन साइड का एक मोमेंटम आया है। यहाँ पर मैंने बोला था इस जगह पर, अगर आप देखोगे 16 तारीख को, तो 16 तारीख को मैंने बोला था कि एक अपसाइड का एक मोमेंटम पेंडिंग है इसका। तो ये गैप फिल करने मतलब यहाँ तक आ सकता है। ये गैप फिल करने आया था यहाँ पर। और उसके बाद में फिर हमने इस जगह पर जब ओपन हुआ था, तो यहाँ पर मैंने एक स्कैल्प ट्रेड लिया था डाउन साइड के लिए। तो हमारा स्कैल्प यहाँ पर खत्म हो गया था, हमारा प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद में ये थोड़ा कंसोलिडेशन किया इसने, और फिर बाद में ये अच्छा खासा फॉल दिखाया इसने यहाँ इस जगह पर। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये हमारे डिमांड जोन के आसपास था। यहाँ पर भी एक सपोर्ट था, आप देख सकते हो 46,600 के पास भी एक सपोर्ट था। तो इसकी वजह से मैंने एक अपसाइड के लिए ट्रेड बनाया था। बट मैंने पोजीशन को निकाल दिया, ये प्रीमियम था। तो 118 के आसपास मैंने प्रीमियम लिया था। ये प्रीमियम ब्रेक नहीं हो रहा था। अगर आप कॉल का मैं अगर प्रीमियम आपको दिखाऊँ तो 47,600 का मैं यहाँ पर ही साइड बाय साइड लगा के दिखाता हूँ आपको। तो ये इसका प्रीमियम है और ये प्रीमियम। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने पुट शॉर्ट किया था 45,700 का पुट मैंने शॉर्ट किया था। 118 के रेट पे मैंने शॉर्ट किया था, मतलब इसी जगह पर इसके आसपास हमने शॉर्ट किया था 118 पॉइंट समथिंग। और मैंने इसके आसपास ही बुक किया, ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं किया, 8-9 पॉइंट के आसपास ही आई थिंक प्रॉफिट है। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रीमियम ब्रेक नहीं हो रहा था। बट कॉल का प्रीमियम ड्रास्टिकली बढ़ चुका था इस जगह पर। तो प्रीमियम में थोड़ा डिफरेंशिएशन है, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के कारण आईवीज भी बढ़ चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडिया विक्स अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स देखो, पहले 11 रुपये के आसपास शुरू था और अभी कल के सेशन के हिसाब से इंडिया विक्स थोड़ा बढ़ चुका है। तो वोलेटिलिटी है। मैं आपको प्रीमियम के चार्ट प्रीमियम में भी दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे तो एट द मनी पे प्रीमियम अभी देखो, फ्राइडे है आज का, और एट द मनी पे प्रीमियम देखो 400 के ऊपर शुरू है दोनों साइड में। ठीक है, तो प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ा है, पुट साइड का भी प्रीमियम बढ़ा है। और मैंने अपोजिट में ही ट्रेड लिया है, गैप डाउन ओपन होने के कारण। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो गैप डाउन भी ओपन हुआ तो भी मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड बनाया। बट मेरा प्रीमियम जो है वो ब्रेक नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से मुझे बुक करना पड़ा। मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। ठीक है, 118.30 पे मैंने शॉर्ट किया था और 111.15 पे मैंने निकाल दिया उसको। और 214 का प्रॉफिट हुआ है हमें, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं है। उसमें से ब्रोकरेज भी चला जाएगा 53 रुपीज़ का। बट मैंने इस वजह से निकाला क्योंकि प्रीमियम में उतना मुझे चेंज दिख नहीं रहा था। और हो सकता था कि अगर हमारे अपोजिट में आए तो अच्छा खासा ये प्रीमियम बढ़ा सकता था इसका। अगर आप प्रीमियम देख सकते हो, अगर ये हमारे अपोजिट में अगर चला जाता तो प्रीमियम ड्रास्टिकली बढ़ सकता था। इसकी वजह से फिर मैंने छोटे से प्रॉफिट में मैंने इसको क्लोज कर दिया ट्रेड को। अभी अगर आप देखोगे तो मैं आपको इसका टारगेट बता देता हूँ। हो सकता है कि ये जो सप्लाई जोन है इसके आसपास और ये जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास ये आने के चांसेस है। तो ये दोनों आप ध्यान में रखो कि 47,500 से लेकर 47,400 तक ये आ सकता है इस जगह पर, या फिर ये इस डिमांड जोन है 47,300 से लेकर 47,200 के आसपास। तो इस रेंज में ये आ सकता है, इसके आसपास एक बैंक निफ्टी आने के चांसेस है। ठीक है, तो अभी डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड के हिसाब से मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी का डाउन ट्रेंड शुरू है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने उसी दिन आपको बोल दिया था इस जगह पर। 15 तारीख का अगर सेशन आपने देखा होगा तो मैंने 15 तारीख के सेशन में बोला था कि बैंक निफ्टी का नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होने का है। तो इस जगह पर मैंने बोला था आपको 46,700 के आसपास ये आने के चांसेस हैं, मैंने आपको बताया था। और हो सकता था कि ये थोड़ा बहुत और थोड़ा नीचे आ जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये इसी डिमांड जोन के आसपास आया है। तो अगर यहाँ पर अगर आया है तो इसकी वजह से फिर मैंने डिमांड जोन के पास है, इसकी वजह से फिर मैंने अपसाइड के लिए एक ट्रेड बनाया था। ठीक है, बट ठीक है, अभी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं हमें। और उतना कॉन्फिडेंस था नहीं इस पर कि प्रीमियम कम नहीं हो रहा था, उसकी वजह से मैं रुक नहीं पाया। नहीं तो प्रीमियम हमें बहुत दूर का मिला था। अगर आप देखोगे तो 45,700 यहाँ पर आ रहा है। बट मैं रुक नहीं पाया क्योंकि अगर अपोजिट में पलटता तो ऑलरेडी पुट के प्रीमियम में चेंजेस देख लो आप कि पुट के प्रीमियम में कितने ज़्यादा चेंजेस है। तो अगर ये थोड़ा बहुत भी अगर हमारे अपोजिट में चला जाता तो ये प्रीमियम बढ़ाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और हमें फिर जो हम स्कैल्प करते हैं तो स्कैल्प में हम ले ही कितने पॉइंट रहे हैं, 20 पॉइंट, 15 पॉइंट, उसके हिसाब से 25 पॉइंट के हिसाब से ले रहे हैं। तो अगर हमारे अपोजिट में चला जाता और 30 पॉइंट 40 पॉइंट अगर लेकर चला जाता तो फिर वो स्कैल्प करने का कोई फ़ायदा होता नहीं। इसकी वजह से फिर मैंने यहाँ पर निकाल दिया। और आपको ये प्रॉफिट 200 रुपये दिख रहा है, बट ये 2 लॉट के हिसाब से है। ठीक है, आप लॉट के हिसाब से कंपेयर करो।
प्रॉफिट के हिसाब से नहीं है। 200 रुपये यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो बट 2 लॉट के हिसाब से ही है वो। अगर लॉट अगर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आपको ये प्रॉफिट भी बड़ा दिखता है। बट प्रॉफिट पे ध्यान मत दो कि हम किस तरह से कर रहे हैं, किस दिन किस तरह से साइकोलॉजी है, उसके हिसाब से आप देखो। मुझे यहाँ पर लगा कि प्रीमियम उस तरह से ब्रेक नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से फिर मैंने निकाला, नहीं तो फिर मैं निकालता भी नहीं पोजीशन को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।